भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवक क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की एक लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। वीर पुरुष की शहादत ने संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। उनकी वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और उनके बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुए। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1989 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मीप्रिय देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का शायद बहुत ही जल्दी उतर गया, इसलिए उनका लालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों में ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंद घोष और भंगिनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम बोस भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। खुदीराम प्रायः अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। उनके मन में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए जंग आज़ादी में कूद पड़े। 20वीं सदी के आरंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति को देख अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में शुरू किया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तिहार बांटते हुए बोस पकड़े गए, पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया गया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम उम्र होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। 6 दिसंबर सन 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ बच गया। सन 1908 में उन्होंने वाटसन और फूलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गए। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़क पर उतरे और उनमें से अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट में क्रूर दंड दिया गया। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर दंड दिया करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग फोर्ट के कार्य से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी थी। मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग फोर्ट को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयनित हुए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग फोर्ट के बंगले और कार्यालय पर निगरानी की। 30 अप्रैल सन 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग फोर्ट के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, पर उस बग्गी में किंग फोर्ट नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भाग कर थक गए। खुदीराम बोस वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा और वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बिठाकर रेल स्टेशन के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया, जिसे मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा
के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार दी और शहीद हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और कुछ महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनको इतना लोकप्रिय बना दिया कि बंगाल के दूल्हे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के लिए वह और भी अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।